एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी आज ज्वाइन करवा रहे हैं। हरिशंकर राव जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। लोग लगातार जो पहली यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत न्याय यात्रा, इन दोनों यात्रा के बाद खासतौर पर बीजेपी के नेता पूछ रहे थे कि क्या कर लिया, कुछ फर्क पड़ा, राहुल गांधी फ्लॉप हो गए। जबकि जहां जहां से यात्रा निकल रही थी उनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। यही नहीं, इस बार बिहार विकास और बिहार वोटर यात्रा के अधिकार यात्रा जो होती निकली है उसके बाद भी काफी कुछ चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं। बात सिर्फ बिहार की नहीं कर रहा हूं, बिहार में तो हालात आपने देख ही लिए थे कि कैसे जनता जोड़ रही थी, लेकिन आज आपको बिहार से बाहर की चीज दिखाऊंगा। वहां कितनी तादाद में कांग्रेस, जिस राज्य में बहुत कमजोर होती जा रही थी, वहां पर बेतहाशा भीड़ कांग्रेस के समर्थन में उतरती हुई नजर आई। कौन सा प्रदेश है, कौन सा सूबा है जिसे खासतौर पर बीजेपी को बेचैन किया, वो देखिएगा। सेकंड, आज आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो खबर सबसे दिलचस्प है। खबर इसलिए है क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी साहब की मां को गाली देने वाले मसले पर बीजेपी ने छाती पीटो कार्यक्रम किया था। सब बड़े से छोटा है, सब कितना गंदा बोला। आज मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कितना महिलाओं का सम्मान नरेंद्र मोदी साहब के सामने उन्हीं के लिए करवाने के लिए नीतीश कुमार करते हैं। कैसे वो बोलते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, जरा देख लीजिएगा। यही नहीं, दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के बहुत लाडले बने हुए राजा भैया, उनको लेकर उनकी पत्नी ने इतना बड़ा खुलासा किया है। और ये कोई शोषण किसी और चीज को लेकर नहीं है, बल्कि ये आरोप ऐसा लगा है जो वाकई बहुत खतरनाक है। तो क्या इसीलिए अखिलेश यादव दूरी बनाकर रखते राजा भैया से? सवाल है। और तो और दिखाऊंगा दिन रात मुसलमानों के मदरसों के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले एक बीजेपी के नेता, उनको मदरसे नहीं बचाया। कैसे? खबर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर के साथ। पहले इस वीडियो को देखिए, बेतहाशा भीड़ नजर आएगी इसमें आपको। तो केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं आपको, भक्तचरण दास भी हैं मौजूद। तो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर पहुंचते। कहां है, क्या हुआ है, मैं बताता हूं। हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी आज ज्वाइन करवा रहे हैं। हरिशंकर राव जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और जो सुन रहे हैं बीजेपी के। दरअसल हुआ क्या, प्रख्यात युवा नेता हैं, रविंद्र विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं हरिशंकर राउत। इन्होंने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष भगत चरण दास उपस्थित रहे। यही नहीं, कांग्रेस उड़ीसा में इनकी जबरदस्त वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। अब आप समझिए इस तस्वीर के जरिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। अब आप समझिए कि ये चल क्या रहा है देश के अंदर। जब जब कोई ना कोई ऐसी यात्राएं निकाली गई राहुल गांधी की तरफ से, आप कहेंगे ऐसी यात्रा से क्या फायदा कि लेट हो रहा है। देखो, यही तो दिक्कत है, हर एक चीज को बदलने में एक वक्त लगता है। अब आप समझिए कांग्रेस का एक दौर हुआ करता था, पूरा एरा है ना, उस एरा में वो बीजेपी को बदलने में कितने साल लगे, है ना। तो यही स्थिति है, ये समझना होगा कि ये चीजें बदलने में, क्योंकि जो चूरन खिलाया जा रहा था इतने दिनों से, अब वो चूरन जनता को पसंद नहीं आया। वो समझ गए ये बेवकूफ बनाने वाला चूरन है। और राहुल गांधी की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। देखिए, अंकित मयंक भी लिखते हैं ये कर्नाटक और तेलंगाना नहीं है, ये उड़ीसा है, जहाँ पॉपुलर यूथ लीडर हरिशंकर राउत ने ज्वाइन की कांग्रेस। हजारों उनके सपोर्टर्स आए। इस दौरान पीसीसी चीफ जो है भगत चरण दास वो और केसी वेणुगोपाल भी वहाँ मौजूद रहे। ये दोनों हैं। अब उड़ीसा अगला तेलंगाना बनने जा रहा है, यानी कि वहाँ पर भी ज़बरदस्त आदि देखने को मिलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। खैर, इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आती है। खबर और भी मजेदार, ये वाली खबर देखिए। तो बात है ही आपके लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो,
वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो सुनिए, ये नीतीश कुमार की भाषा शैली है। वैसे तो बहुत दिक्कत होती थी नीतीश कुमार की भाषा शैली से, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के लिए जब नमस्कार कराने के लिए महिलाओं से बोला तो 1 मिनट भी 1 सेकंड के लिए भी नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर मतलब ये आता ना कि क्या कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा भाग कर जाते हो नीतीश कुमार को चुप कराते, लेकिन चेहरे पर भाव आ जाता है यार, ये गलत था, ये नहीं बोलना चाहिए। कोई चेहरे भाव नहीं, चेहरे पर मुस्कान थी। सोचिए, और इनको चाहिए था महिलाओं का सम्मान, इन्हें चाहिए था मैं भी हूं माँ, है ना, करवा रहे थे तमाशा। अब सोच रही ये मैं भी हूं माँ वाले। आइए अगली खबर है, राजा भैया को आप जानते होंगे, वैसे तो निर्दलीय रहते हैं हमेशा, आजकल इनकी एक पार्टी भी बनी है, लेकिन बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा सट रहा है, अखिलेश यादव से इनकी बन नहीं रही है। अब ऐसे में खबर आई, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी ने राजा भैया को लेकर बड़ा खुलासा किया। भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमओ में खुद पेश होकर अपने पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि राजा भैया के पास अवैध, प्रतिबंधित और सामूहिक विनाश वाले विदेशी हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना ही नहीं, भानवी सिंह ने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से लिए गए वीडियो और तस्वीरें भी पीएमओ में जमा कराई हैं, जिनमें कथित तौर पर अवैध हथियार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, मामला बेहद गंभीर होने के कारण पीएमओ ने शिकायत को गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। देखते हैं इस मामले पर कार्रवाई होगी या फिर खाना पूर्ति करके शिकायत खारिज कर दी जाएगी। अब आप देखिए, जो जितना सटा हुआ है उस हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो सटने का मतलब ही यही है ना, फिर फायदा क्या सटने का। बीजेपी के साथ आजकल इतने सट रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना है, उसके पीछे की कहानियां भी तो कुछ होंगी ना, उसका फायदा भी मिलता है। हमने तो देख लिए हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर हमने देख लिए छगन भुजबल, तमाम जितने नेता हैं तो देख ही लिए, वो तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हमने तो प्रज्वल रेवन्ना भी देखा था, वो तो प्रज्वल रेवन्ना की हरकतें सबके सामने आ गई, वरना सभी जानते थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया था कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था दिल्ली में बैठे नेताओं को कि ये सब चल रहा है, ये आदमी इतना गंदा है। खुद ही सोचिए, उसी आदमी ने खुलासा किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप करीब रहते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। खैर आगे देखिए, बोलता है हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल। अब आप तो बीजेपी के नेताओं को जानते हैं, वो मदरसों को कितना मोहब्बत करते हैं। मदरसों से आप जानते ही उनके मुताबिक क्या निकलते हैं ना, कहा जाता आतंकी निकलते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, खबर है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल पर हमला, मदरसे में घुसकर बचाई जान। कहाँ आए, जब जान पर आई तो कहाँ घुस गए, मदरसे में, और मदरसे में घुसकर जान बचाई। तो ये है स्थिति। और जो नेता है क्या कहते हैं, मैंने मदरसा बंद किया, पीठ थपथपाओ मेरी। मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया, पीठ थपथपाओ मेरी। ये महंगाई कौन बढ़ाता है, मियाँ लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो कौन काम आता है। पंजाब में कौन काम आया, बीजेपी नेता की जान बचाने के लिए कहाँ छुपना पड़ा। मैं नहीं कह रहा संयोग हो सकता, आप भी कह देंगे सामने संयोग, लेकिन मदरसे तक हथियार दिए जाते तो नहीं हुआ ना। इसी को कहते हैं जान बचाना, और इसे ही कहते हैं मोहब्बत। साहब अब जाते जाते खूबसूरत तस्वीर और दिखाता जा रहा हूँ आपको, ये वीडियो ज़रा देखिए। बिटिया रानी का नाम पढ़ लीजिए, केरल की ये हिजाब गर्ल है, नाम है फिदा हुसैन, आर्म रेसलिंग की चैंपियन बनी है। नमस्कार।